नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा फिल्म अकाल की कहानी में उतरेंगे और इसके गहरे संदेशों की पड़ताल करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो इस फिल्म का एक पूरा सारांश है और हम कोशिश करेंगे इसके सबसे खास पहलुओं को खोलने की। बिल्कुल। तो हम चलेंगे 1840 के दशक के पंजाब में और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी सिर्फ तलवारबाजी की क्यों नहीं है, बल्कि ये साहस, उसूल और शायद सबसे ज्यादा एक साथ खड़े होने की ताकत के बारे में है। और इसकी शुरुआत ही इतनी नाटकीय है। हाँ, बहुत। कहानी एक टूटी हुई कसम से शुरू होती है। एक खूंखार लुटेरा अपनी ही बहन की खाई एक पवित्र कसम को तोड़ देता है कि वो एक नदी को पार नहीं करेगा। और बस वहीं से सब कुछ बदल जाता है। बिल्कुल। उस कसम के टूटते ही तबाही और बहादुरी का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो एक पूरे गांव का मुकद्दर तय कर देता है। अच्छा, तो चलिए फिर इस ताने बाने को खोलते हैं। कहानी हमें ले जाती है 1840 के दशक के पंजाब में। ये वो वक्त था जब महान सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह को गुजरे हुए बस 1 साल हुआ था। हाँ, 1839 में उनका निधन हुआ था और ये उस इलाके के इतिहास में एक बहुत बड़ा तूफान लाने जैसा था। तूफान? मतलब इतनी बड़ी शख्सियत थे वो? बिल्कुल। तूफान शब्द यहाँ बिल्कुल सही है। देखिए, महाराजा रणजीत सिंह ने दशकों तक पंजाब को एक झंडे के नीचे रखा था। उनके जाने से कह सकते हैं कि एक पावर वैक्यूम पैदा हो गया था। सत्ता का एक खालीपन। हाँ, शक्तिशाली खालसा साम्राज्य अंदर से हिल गया था। और ये समझना जरूरी है कि ये खालीपन कैसा था। मतलब लगाम किसी के हाथ में नहीं थी। अच्छा? छोटे छोटे सरदार, स्थानीय ताकतें और जंगी जहाना जैसे लुटेरे, सबको लगा कि बस अब उनका राज चलेगा। तो मतलब आम लोगों के लिए तो ये बहुत ही डरावना और अनिश्चितता से भरा समय रहा होगा। बहुत ज्यादा। इसी माहौल का फायदा उठाकर क्रूर लुटेरे गांव को लूटने और इलाकों पर कब्जा करने की फिराक में थे। हर तरफ अराजकता थी और यही माहौल इस कहानी के टकराव की जमीन तैयार करता है। और इसी उथल-पुथल के बीच आते हैं कहानी के नायक सरदार अकाल सिंह, जिनका किरदार गिप्पी ग्रेवाल ने निभाया है। हाँ, जैसा कि हमें पता चलता है वो सिर्फ एक योद्धा नहीं है। नहीं, वो अपने शांतिपूर्ण और खुशहाल गांव के रक्षक भी हैं और नेता भी। और उनका गांव कोई मामूली जगह नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। वो शांति और समृद्धि का एक ऐसा प्रतीक था जिसे सब हसरत से देखते थे। और यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात है, अकाल सिंह की ताकत वो सिर्फ उनकी तलवार से नहीं आती। नहीं, कहानी इस बात पर जोर देती है कि उनकी असली शक्ति गुरु गोबिंद सिंह जी की आध्यात्मिक शिक्षाओं में है। अच्छा। उनका पूरा गांव सिख धर्म के उन बुनियादी उसूलों पर चलता है। मतलब साहस, न्याय और बिना किसी स्वार्थ के सेवा करना। तो अकाल सिंह सिर्फ एक इंसान नहीं, वो उन उसूलों के रखवाले हैं। हाँ, एक तरह से वही है। और इस लड़ाई में अकाल सिंह अकेले नहीं हैं, जो मुझे इस कहानी की सबसे अच्छी बातों में से एक लगी। उनकी पत्नी है सहेज कौर, जिनका किरदार निमरत खैरा ने निभाया है और वो भी उतनी ही दिलेर हैं। बिल्कुल। उनका छोटा बेटा जोरा सिंह, वो भी बचपन से ही इन उसूलों को सीख रहा है। और साथ में है गांव के एक ज्ञानी बुजुर्ग भाई सुखा सिंह, गुरप्रीत घुग्गी, जो शायद गांव की आत्मा की तरह है। हाँ, ये परिवार और समुदाय का जो ताना बाना है वो कहानी की रीढ़ है। एकदम सही कहा। ये साफ दिखाता है कि ये लड़ाई सिर्फ एक हीरो की नहीं है। ये अपने घर, अपनी संस्कृति और अपने जीने के तरीके को बचाने के लिए पूरे समुदाय की लड़ाई है। सहेज कौर सिर्फ एक पत्नी नहीं है, वो इस संघर्ष में बराबर की भागीदार है। सही बात है। बेटा सिर्फ एक बच्चा नहीं, वो उस विरासत का वारिस है जिसके लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। तो एक तरफ तो ये आदर्श गांव है, लेकिन हर कहानी में कोई ना कोई होता है जो इस शांति को भंग करना चाहता है। यहाँ वो कौन है? यहाँ खतरा एक नहीं बल्कि दो है। मुख्य विलन है एक बेहद क्रूर लुटेरा, जंगी जहाना, जिसे निकिटन धीर ने निभाया है। और उसकी बहन भी है। हाँ, और वो भी उतनी ही खतरनाक है, खतरू, जिसका किरदार मीता वशिष्ठ ने निभाया है। और इनके बीच सिर्फ लालच का रिश्ता नहीं है, एक पुराना बदला भी है। अच्छा, तो कोई पुरानी दुश्मनी भी है इनके बीच? जी, कहानी हमें बताती है कि कुछ समय पहले एक लड़ाई में अकाल सिंह और खालसा सेना ने इन लुटेरों को बहुत बुरी तरह हराया था। उस लड़ाई में पहली बार खतरू ने अपनी आंखों में डर देखा था
और उसी डर में उसने एक कसम खाई थी। वो नदी वाली कसम? हाँ, कि वो और उसके लोग कभी भी एक खास नदी को पार नहीं करेंगे। ये एक बहुत पवित्र और बड़ी कसम थी। और यहीं से कहानी का वो मोड़ आता है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, अपनी ही बहन की कसम को तोड़ देना। बिल्कुल। महाराजा रंजीत सिंह के निधन के बाद जो अराजकता फैली, जंगी जहाना को लगा बस यही सही मौका है बदला लेने का, बदला लेने और अकाल सिंह के खुशहाल गांव को लूटने का। तो वो अपनी बहन की उस पवित्र कसम को तोड़ देता है, वो नदी पार करता है और गांव पर हमला कर देता है। बाप रे! तो ये सिर्फ लूटपाट का मामला नहीं था, ये एक तरह से बेइज्जती और धोखे का भी था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये हमला सिर्फ दौलत के लिए नहीं था, ये उस समुदाय को मतलब नेस्ता नाबूद करने के इरादे से किया गया था। यहाँ पर दो विचारधाराओं का सीधा टकराव दिखता है। एक तरफ खालसा है जो अपनी जमीन, अपने विश्वास और बेगुनाहों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ जंगी जहाना है जो सिर्फ अपनी क्रूरता, लालच और कह सकते हैं अहंकार के नशे में चूर है। कहानी में एक बहुत ही भावुक पल का जिक्र है जो इस फर्क को और साफ कर देता है। कौन सा? जब लुटेरे हमला करते हैं तो अकाल सिंह का छोटा बेटा जोरा सिंह कहता है कि खालसा बच्चों पर हाथ नहीं उठाते। हाँ, एक छोटी सी लाइन, लेकिन कितनी बड़ी बात कह जाती है। बहुत बड़ी बात। ये दिखाता है कि खालसा के लिए जंग के भी कुछ उसूल हैं, कुछ नियम है। वो दुश्मन से लड़ेंगे लेकिन बच्चों और औरतों पर हाथ नहीं उठाएंगे। जबकि उनके दुश्मनों का ऐसा कोई नियम नहीं। कोई नियम नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, उनके लिए क्रूरता ही एकमात्र तरीका है। तो ये सिर्फ दो सेनाओं की लड़ाई नहीं रह जाती, ये दो सोच के, दो दुनियाओं की लड़ाई बन जाती है। इसके बाद क्या होता है? लुटेरे गांव को घेर लेते हैं। जाहिर है गांव वाले गिनती में कम होंगे। हाँ, वो संख्या में बहुत कम है, लेकिन अकाल सिंह के नेतृत्व में गांव वाले हथियार डालने से साफ इनकार कर देते हैं। और फिर एक भयानक लड़ाई शुरू होती है। जी, इसमें एक केज फाइटिंग सीक्वेंस का भी जिक्र है जो अकाल सिंह और जंगी जहाना के बीच होता है। एक ऐतिहासिक फिल्म में केज फाइट, ये थोड़ा मॉडर्न नहीं लगता? है तो दिलचस्प, है ना? लेकिन शायद ये दिखाने का एक बहुत अच्छा सांकेतिक तरीका है। कैसे? जब वो दोनों एक केज में बंद हो जाते हैं तो लड़ाई गांव की सरहदों से निकलकर बहुत व्यक्तिगत हो जाती है। अब वहां कोई सेना नहीं, कोई रणनीति नहीं, बस दो आदमी हैं और दो विचारधाराएं। हाँ, और उनकी सीधी टक्कर हो रही है। एक तरफ धर्म के लिए लड़ने वाला, दूसरी तरफ सिर्फ अहंकार के लिए। और उस केज से कोई एक ही बाहर आ सकता है। और इस लड़ाई में महिलाओं की क्या भूमिका है? हमने सहज कौर का जिक्र किया था। और ये इस कहानी का एक और बहुत मजबूत पहलू है। ये सिर्फ मर्दों की लड़ाई नहीं है। अच्छा। जानकारी साफ तौर पर बताती है कि सहज कौर समेत गांव की औरतें भी अपने घर और अपने लोगों की रक्षा में बराबर हिस्सा लेती हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। ये दिखाता है कि रक्षा का जिम्मा सिर्फ मर्दों का नहीं था। जब घर पर, गांव पर बात आती थी तो हर कोई एक सिपाही था, चाहे वो मर्द हो या औरत। तो ये एक इंसान की बहादुरी नहीं थी? नहीं, ये पूरे गांव का एक साथ मिलकर लड़ना था। तो कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। एक तरफ अकाल सिंह और उनका पूरा गांव, दूसरी तरफ जंगी जहाना और उसकी बड़ी सेना। और गांव का भविष्य इसी एक लड़ाई पर टिका है। और अंत में जो जीत होती है वो सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं मिलती। नहीं, कहानी के मुताबिक ये असाधारण वीरता, सही रणनीति और सबसे बढ़कर पूरे समुदाय की एकता, हाँ, उनकी सामूहिक शक्ति का नतीजा थी। जब पूरा गांव, एक एक बच्चा, बूढ़ा, औरत, मर्द एक होकर खड़ा हो गया तो बड़ी से बड़ी सेना भी उनके जज्बे के सामने टिक नहीं सकी। तो ताकत गिनती से नहीं आती, ताकत एक मकसद से आती है। और इस जीत से अकाल सिंह की एक सच्चे खालसा योद्धा के तौर पर जो पहचान है वो और भी मजबूत हो जाती है। तो कुल मिलाकर इसका निचोड़ क्या निकलता है? फिल्म का अंत जाहिर तौर पर बहादुर सिख योद्धाओं की जीत का जश्न मनाता है, लेकिन इसके पीछे का संदेश क्या है? संदेश यह है कि ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं है, ये जुल्म के सामने साहस की जीत है। ये अहंकार पर विनम्रता की जीत है। और लालच पर न्याय की जीत। बिल्कुल, ये उसूलों पर चलने की जीत है। ये फिल्म इस बात को और पक्का करती है कि जब आप सही सिद्धांतों के लिए लड़ते हैं और आप अकेले नहीं बल्कि एक समुदाय के तौर पर एकजुट होकर लड़ते हैं तो जीत मुमकिन है। तो आज की इस पड़ताल से ये साफ है कि अकाल द अनकॉन्कर्ड सिर्फ एक्शन और तलवारबाजी की कहानी नहीं है। ये अपने उसूलों पर टिके रहने, जुल्म के खिलाफ खड़े होने और एक समुदाय की एकजुट ताकत की कहानी है। बिल्कुल, ये फिल्म इस विचार को सामने रखती है कि असली ताकत सिर्फ जिस्मानी बल में नहीं,
बल्कि आपकी नैतिक और आध्यात्मिक मजबूती में छुपी होती है। हाँ, अकाल सिंह की जीत सिर्फ जंगी जहाना पर नहीं है, बल्कि अहंकार पर विनम्रता की और क्रूरता पर न्याय की जीत है। ये एक व्यक्ति की नहीं, एक पूरी सोच की जीत है। ये कहानी 1840 के दशक की है, लेकिन ये आज भी एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। जब कोई बाहरी ताकत किसी समुदाय की शांति और उसके मूल्यों को तोड़ने की कोशिश करती है, तो एक अकेले इंसान का साहस और पूरे समाज की एकता की क्या भूमिका होती है? और आज के दौर में इस कहानी के उसूल हमारे लिए कितने मायने रखते हैं? इस पर सोचना शायद जरूरी है।